पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। जिले में महंगे दामों पर बिक रही रेत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रेत ठेकेदार पवन पाठक और संजय सिंह कछवाहा के द्वारा लोगों को उचित दर में रेत उपलब्ध कराने के लिए रेत बुकिंग के सेंटर खोले जा रहे हैं। यह फैसला स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के साथ बातचीत करके लिया गया है, जिसे लेकर आज शुक्रवार को होटल मल्लिकार्जुन में रेत ठेकेदारों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। ठेकेदार संजय सिंह कछवाहा ने बताया कि बालाघाट, वारासिवनी एवं जिले के सभी नगरपालिका एवं नगर परिषद क्षेत्रों में रेत बुकिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें आम लोगों को रॉयल्टी सहित 2100 रुपये में रेत उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में बन रहे मकानों को 1200 रुपये ट्राली के दर से रेत उपलब्ध होगी। ये अपना रेत का जो बालाघाट जिले के लिए बात आ रही थी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था कि बालाघाट जिले में लोगों को महंगी रेत मिल रही है, उसके लिए हमने इस पे लाया। वो तो फिर अपन एक एरिया दायरा बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते चलेगा, लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि बालाघाट में हम ये क्लैरिफिकेशन करने बैठे हैं कि यहाँ पे उतने रेट में रेत नहीं मिलेगी जितना बताया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे जो अपने जिले के लोग हैं इनको एक राहत मिल जाए, और यदि ज्यादा रेट में उनको रेत मिल रही है तो कानून। ठेकेदार संजय सिंह कछवाहा ने यह भी बताया कि जिले में 3000 ट्रैक्टर के माध्यमों से 10,000 से 15,000 लोगों को रोजगार कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाता है। कंपनी में 80% कर्मचारी बालाघाट जिले के ही लोग हैं। उन्होंने रेत कारोबार को लेकर सवाल उठाने वालों पर भी इशारों में निशाना साधा है। इस दौरान रेत ठेकेदार राजेश पाठक के पुत्र पवन पाठक सहित कारोबार से जुड़े अन्य लोगों में देवी लिल्हारे व एक अन्य मौजूद रहे। उन्होंने ये किया है कि 5 किलोमीटर की दूरी पे डंप का बारिश के लिए प्रावधान किया गया है। बारिश के लिए नॉर्मल समय में नदी के किनारे में आप डंप करके उसको बेचने का प्रावधान है, और बारिश में उन्होंने ये किया है कि नदी से 5 किलोमीटर दूर जाने का। तो वो डंप का जो एक्चुअली जो क्राइटेरिया है वो जून से 1 अक्टूबर के लिए थे। पर पूरे बरसात में तो डंप नदी के किनारे ही थे ज्यादातर, कई थे, कोडबी में था, चंद्रकुआ में था, कई जगह है, तुम्हारा इधर भी है। 5 किलोमीटर के अंदर अपन डंप कर सकते हैं कि 5 किलोमीटर के अंदर के बाहर अपन को डंप करना है। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो सब है, सभी जगह, बहुत जगह है, संकर सभी जगह चालू। इवन आपका लहंगा कनार और इसमें भी था। मेरा ये उद्देश्य आपको है कि हम लोग एक अच्छे उद्देश्य के साथ में यहाँ पे आए हैं कि लोगों को कम में मिल जाए, और मैं समझता हूँ आप लोग को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन जो लोग जाते हैं उनका भी उद्देश्य आप समझ लो। यहाँ जो काम करना नहीं है, पानी में उतरना नहीं है और कपड़े गीले करना नहीं है। बालाघाट जिले में यही हो गया है। मेरा ऐसा मानना है कि हजारों समस्या है बालाघाट जिले में, लेकिन घूम फिर के नेता लोग जो है रेत के पीछे जाते हैं, और वो नेता भी है जो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको केवल बालाघाट में दिया जाता है। यहाँ शिकायतें करवाई जाती है, की नहीं जाती। हमारा उद्देश्य ये है कि आप यदि देश दुनिया को देख रहे हो तो आप ये देखो कि अपने जिले में कितने कम में हो रहा है। त्रिरत्न बुद्ध विहार कोसमी में आषाढ़ी पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक लगातार 3 महीने चले वर्षावास का सोमवार को समारोह पूर्वक समापन होगा। 2 दिवसीय आयोजन के तहत आज वर्षावास के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उपासक उपासिकाओं को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर बुद्ध विहार में सुबह पूजा वंदना का आयोजन हुआ। इसके बाद प्रशिक्षण में भाग लेने वाले उपासकों को भदंत नागसेन के द्वारा प्रमाण पत्र आवंटित किए गए।
गौरतलब है कि बौद्ध धम्म में वर्षावास का विशेष महत्व होता है। 3 माह तक बौद्ध भिक्षु एक ही स्थान पर रहकर धम्म देशना और लोक तृष्णा मुक्त जीवन जीने का मार्ग उपासक उपासिकाओं को सिखाते हैं। कार्यक्रम को लेकर भदंत धम्मशिखर ने बताया कि वर्षावास के दौरान गुरु और शिष्य के बीच शील और सदाचार का नाता जुड़ जाता है, जिससे उपासक उपासिकाओं को धम्म का आचरण कर अपने जीवन में इसे उतारने का मौका मिलता है। बुद्ध धम्म के परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष जो है वर्षवास का कार्यक्रम जो होता है, वर्षवास प्रारंभ आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर तो अश्विन पूर्णिमा तक होता है। तो इसमें जो है भिक्षु और उपासक उपासिकाओं का एक अनेक गुरु और शिष्य का नाता तैयार हो जाता है। और इस बीच में जो उपासिका होते हैं या उपासक होते हैं वो धम्म को आचरण करके अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करते हैं, और भिक्षु जो होते हैं अपने वरिष्ठ गुरुओं को अपने आचरण को लेकर परिपक्व होने के लिए अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसलिए वर्षवास का बुद्ध धम्म में बहुत बड़ा महत्व है। इस अध्ययन की वजह से मनुष्य का मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र जीवन जीता है और इस पवित्रता के जीवन में समाज और देश और दुनिया में फैलाता है, और इसके वजह से दुनिया में शांति स्थापित होती है। इसीलिए इस वर्षवास समारोह का और वर्षवास का जो अवसर होता है ये बहुत बड़ा महत्व होता है, और ख़ास करके विशेष करके अश्विन पूर्णिमा का बहुत बड़ा बुद्ध धम्म में महत्व है, क्योंकि उस दिन में वर्षवास का समारोह होता है। 2 दिवसीय आयोजन के तहत सोमवार को समापन अवसर पर पूज्य भदंत सदानंद महास्थविर के परिनिर्वाण को लेकर पुण्यानुमोदन का कार्यक्रम भी होगा। साथ ही भिक्षु संघ के माध्यम से संगदान का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा। तो ये इसके कार्यक्रम के चलते 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज सभी उपासक उपासिकाओं ने जो प्रशिक्षण ग्रहण किया उसका अध्ययन और एग्ज़ाम हो रही है, और उसके अलावा कल जो है भिक्षु संघ के माध्यम से संगदान का कार्यक्रम होगा, वर्षवास समारोह का कार्यक्रम होगा। श्रद्धेय पूज्य भदंत सदानंद महास्थविर जी इनका परिनिर्वाण हुआ है, तो उनके उपलक्ष्य में पुण्यानुमोदन का भी कार्यक्रम है और संगदान भी है। शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी का पर्व शान शौकत और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर नगर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में गली मोहल्लों और मस्जिदों को सजाया गया। वहीं उलेमाओं ने मस्जिदों में तकरीर पेश की। कोरोना संक्रमण काल के बीच पहली बार जुलूस मोहम्मदी का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन उत्साहित लोगों ने नबी की यौम पैदाइश को लेकर क्षेत्र में आकर्षक सजावट कर जश्न मनाया। शुक्रवार को नमाज जुमा के बाद जगह जगह नियाज कर गरीब और बेसहारा लोगों के लिए लंगर का आयोजन भी किया गया। साथ ही नमाज अदा कर कोरोना से निजात और देश में अमन व अमान की दुआएं की गई। सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन कटंगझरी के द्वारा गोंगपा के पूर्व अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट यूनियन की ओर से दादा मरकाम के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण आदरांजलि दी गई और गोंडवाना के लिए चलाए गए उनके मूवमेंट को हमेशा याद रखते हुए समाज को नई ऊर्जा के साथ इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। कार्यक्रम में गोंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री व्यास गोंड, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ ने विनम्र आदरांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर दुख प्रकट किया। Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding, men's wear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver, belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991.